Hey everyone, Namaste. I welcome you all again in my channel Wholesome Bliss with me Shani. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की जो स्पेशली इस लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग, वो है इंडाइजेशन। हमारी सिटिंग आवर्स बहुत बढ़ गए हैं और एक्सरसाइज वर्कआउट ये बहुत कम हो गया है और खाना पीना उतना है या उससे बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इश्यूज़, ब्लोटेड बेली, डायरिया या आप नॉर्मल अगर इवन हैवीनेस है लाइक सम पीपल फेस की बहुत भारीपन लग रहा है आज, तो इन लाइक यू नेम इट ऑल, ये सभी जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं इन सभी के लिए आज हम बनाएंगे एक मैजिकल चूरन। Yes, I definitely call it a magical चूरन because it actually works like magic। और ये इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो शायद ही कोई इंडियन किचन ऐसी हो जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ना हो। इट्स लाइक समथिंग वेरी बेसिक विच वी यूज़ इन एवरी डे इन आवर नॉर्मल कुकिंग रूटीन। बट इनको अगर हम एक पाउडर फॉर्म में बनाकर अगर इनको कंज्यूम करें तो all your digestive problems will be just like chumantar। And not only this, it will improve your gut health, it will improve your immunity, and it will improve your digestive system overall। तो हमें चाहिए इसके लिए बस 5 ingredients which are right there in your kitchen। So let's go and start it। इसको लेना बनाना तो है ही आसान, उसको कंज्यूम करना भी easy है। तो अब हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये चूरन को बनाने के लिए चलते हैं किचन में। सो ये हैं हमारे चूरन के पहले 3 इंग्रेडिएंट्स, जीरा, सौंफ और अजवाइन। तो आप अभी देखकर सोच रहे होंगे यार ये तो हम रोज़ किसी ना किसी फॉर्म में इनको यूज़ करते ही हैं। तो जीरा हम अपनी सब्जियों में डालते हैं, दाल में यूज़ करते हैं, इवन फेनल सीड्स विच इज़ द सौंफ, इसको तो हम ऐसे ही कच्ची ही चबा के खा लेते हैं। एंड अजवाइन ऑल्सो विच इज़ द कैरम सीड्स, वी यूज़ इट इन आवर डिफरेंट डिशेज़। सो देन वाई टू मेक अ चूरन ऑफ इट, ये तो हम ऐसे ही किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम कर लेते हैं। बट इफ़ using these 3 ingredients plus our other 2 ingredients, if you make a churran and when they combine together and वो जो एक इनका जो मिक्सचर बनता है उसको आप कंज्यूम करेंगे, you will see the effective results out of it। So जीरा जो कि डाइजेशन को तो प्रमोट करता ही है, it also treats the diarrhea। You know, it has a substance that work very well as antioxidants and it fights bacteria in the body। सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, ये ऑल्सो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ को रिलीज़ करता है। बात करेंगे फेनल सीड्स की, सौंफ की, जो कि कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत अच्छा एक क्योर है। कोई भी इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सबको रिलीज़ करता है एंड इट प्योरीफाइज अवर ब्लड। और सौंफ में बहुत ही एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और विच इज़ रियली फाइबर रिच। तो ये छोटे से मैजिकल सीड्स में बहुत फ़ायदे हैं। और अगर हम इनकी बात करें अजवाइन की, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग अवर फूड। और इसमें इसमें एक ऐसे सब्सटेंस होता है जो बॉडी को हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करने में, विच मेक्स आवर डाइजेशन बेटर। सो अब हम इन तीनों को जो कि मैंने लिया है 4 चम्मच, तो आपको ये है चम्मच का मेजरमेंट जो मैंने लिया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, विच इज़ 4 टीस्पून्स। तो मैंने 4 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच अजवाइन लिया है। अब हम इन तीनों को पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, तो हम इन तीनों को पीस लेंगे। सो सौंफ, जीरा और अजवाइन को एक साथ मिक्सी के जार में पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब बारी है हमारे रिमेनिंग 2 इंग्रेडिएंट्स की, विच इज़ हींग यानी कि एसोफेटिडा एंड काला नमक, जिसको हम ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। तो 1 चम्मच लेना है हमने हींग, वही सेम चम्मच, कोई भी हींग ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो 1 चम्मच हींग, वही मैंने ये सब कुछ इसी चम्मच के मेजरमेंट से लिया है।
तो 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच है, इसमें डाल दो, और 1 ही चम्मच काला नमक। तो ये गया। बस इनको कीजिए मिक्स। और ये लो जी, आपका चूरन है तैयार। और अब बात करेंगे कि इसको कंज्यूम कैसे करना है। तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इसको आधा चम्मच लीजिए पानी के साथ। तो इसको लेकर आप ऊपर से पानी पी लीजिए, चाहे आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए या फिर गुनगुना पानी यानी कि लूकवार्म वाटर, एनीथिंग विल डू। और अगर ये कोई एडल्ट ले रहे हैं या टीनेजर ले रहे हैं तो आपको लेना है आधा चम्मच। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं एंड द चाइल्ड एज शुड नॉट बी लेस देन 2, तो 2+ ईयर के किसी भी बच्चे को आप ये दे सकते हैं, एंड इट शुड बी 1/4 टीस्पून, दिस मच इज़ इनफ। तो सेम वे इसको लेकर मेक द चाइल्ड ड्रिंक वाटर। नाउ द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन, इफ़ somebody हैज़ हाई ब्लड प्रेशर इशू, तो क्या उनके लिए सेफ़ है बिकॉज इसमें नमक है? तो येस, इट्स सेफ़। आप ये कर सकते हैं कि आप 1 चम्मच काला नमक डालने की बजाय यू कैन पुट लाइक ½ टीस्पून, सो दैट वुड ऑल्सो वर्क। एटलीस्ट वो मेडिसिन जो कि बहुत ही जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स, वो खाने से तो इट्स it's far better to try something which is natural and has no side effect। और अगर कोई इन केस अगर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं लगा तो नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होगा। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये ज़रूर हो सकता है कि आप कहें कि 3-4 दिन से या पिछले 2 दिन से या हफ्ते से यू आर कोशिश कर लिया, ये भी लेके देख लिया, वो भी लेके देख लिया, बट कुछ काम नहीं कर रहा, बट ये चूरन झट से काम कर गया, तो इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ट्राई कीजिए और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट वर्कड फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज़ टाइम, सो टेक केयर, stay safe and stay healthy. Bye bye.